अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 7। बेटा आज हमारा 7 चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर आज हमने पढ़ना है ड्रॉप कैप्स क्या होते हैं। इसके अलावा हमने हेडर फुटर और सेव एज के दरमियान डिफरेंस हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रॉप कैप। बेटा बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर अगर हमें एक पैराग्राफ दिया होता है तो जो फर्स्ट उसकी हेडिंग है, जैसे लेट्स सपोज करें जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका स्टार्टिंग वर्ड है, तो उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो आप समझ लें कि उसका साइज दूसरे वर्ड्स के निस्बत कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बड़ा होगा। ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास जब हम इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें देखें तो बेसिकली वो ड्रॉप कैप्स के लिए हमारे पास 3 कैटेगरीज हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो जो कॉलम है वो सारे ड्रॉप कैप की फॉर्म में ही उन्होंने टाइप किए होते हैं। तो वहाँ से जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर चेक करें तो उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो देखें वो दूसरे वर्ड के निस्बत काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, तो जिसको हम नाम देते हैं ड्रॉप कैप का, बेसिकली इसको हम एमएस वर्ड में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन हमारे पास क्या है ड्रॉप कैप की। और ड्रॉप कैप इज अ लार्ज लेटर। बेसिकली ड्रॉप कैप हम उस वर्ड को कहते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हमारा जो लेटर है वो क्या होगा, उसका जो साइज होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है, दैट बिगिंस इन अ पैराग्राफ, यानी जब हम किसी पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग वर्ड है वो उसका जो साइज है वो क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा। एंड ड्रॉप्स थ्रू सेवरल लाइंस, इनको हम डिफरेंट लाइंस की वजह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास ये मैंने लिखा विद। अब देखें ये जो डब्ल्यू है इसकी जो शेप है दूसरे वर्ड्स की निस्बत बहुत ही बड़ी है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग वर्ड है उसकी जो लेंथ है, उसका जो साइज है वो दूसरे वर्ड्स की निस्बत क्या होता है, कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था ड्रॉप कैप। नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। अब बेटा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सेव और सेव एज में क्या फर्क है। बेसिकली सेव क्या होता है और सेव एज क्या होता है। जो भी हम कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं हमारी सबसे पहली जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो क्या होता है कि हमने अपने डाटा को साथ साथ सेव करना होता है। यानी बात ये होता है कि लाइट अगर अचानक लाइट चली जाती है तो आपने बहुत ज्यादा काम किया है, तो अगर आप उसको सेव नहीं करेंगे तो डाटा हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बेसिकली कंप्यूटर में हमारे पास जो स्टोरेज होती है वो दो किस्म की होती है, एक होती है टेम्परेरी स्टोरेज, एक होती है परमानेंट। टेम्परेरी ये होती है कि जो ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, जो वर्किंग कर रहे हैं, जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है तो वो हम उसको यूज कर सकते हैं। एज सुन एज आफ्टर शट डाउन द कंप्यूटर ऑल डाटा मस्ट बी लॉस इन रैम। तो रैम में जितना भी डाटा होगा वो सारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर हम कंप्यूटर लाइट चली जाती है वैसे ही बंद कर देते हैं, जो डाटा हमने परमानेंट स्टोर नहीं किया हुआ किसी ड्राइव के अंदर, तो वो हमारा डाटा क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो डाटा को लॉस से बचाने के लिए हम क्या करते हैं ताकि हम इसको फ्यूचर में भी यूज कर सकें, तो इस प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं सेव का वर्ड। यानी हम अपने डाटा को क्या करते हैं, साथ साथ सेव कर सकते हैं ताकि हम फ्यूचर में इसको दोबारा से यूज कर सकें। उसके बाद एक हमारे पास दूसरा आता है, जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो उसका कोई नाम नहीं होता, यानी जो हम कंट्रोल एस करते हैं इसकी शॉर्टकट को मार, तो आगे से हम उसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सेव एज के बाद दूसरा हमारे पास है सेव एज। सेव एज क्या होता है कि एक नाम से हमने लेट्स सपोज करें मैंने एक फाइल को जुबैर के नाम से सेव की है। ठीक है, तो मैं उस पर फर्दर काम कर रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब इसका जो नाम है वो मैं कोई सीक्रेट नाम रखूँ ताकि इसको को हैकर या कोई दूसरा पर्सन इंपॉर्टेंट डाटा को स्नैच कर सके या उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो इस नाम को जब आप चेंज करेंगे तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेव एज का। यानी एक नाम को जब आप किसी दूसरे नाम में सेव करते हैं तो उसका नाम देते हैं सेव एज का। तो इसकी बेसिकली शॉर्टकट कमांड हमारे पास कंट्रोल एफ है और सेव एज की शॉर्टकट कमांड हमारे पास F12 है। ठीक है, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी,
अब बेटा सिंपली हमारे पास जो सेव का डेफिनेशन वो ये है कि व्हेन वी आर वर्किंग इन एनी सॉर्ट ऑफ मीडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू सेव आवर डाटा फाइल सो दैट वी यूज इन फ्यूचर। अगर हमने अपने किसी डाटा को फ्यूचर में यूज करना है तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं उसका हम नाम देते हैं सेव का। ठीक है, इसकी शॉर्टकट कमांड हमारे पास है जी कंट्रोल एस, कंट्रोल प्लस एस। अब बेसिकली ये जो प्रोसेस सारा प्रोसेस है सेव एज में सिर्फ आपने इतना सा फर्क ऐड करना है कि नेम चेंज, अब बेटा नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसी जो फाइल को आपने सेव किया है इसको आपने किसी दूसरे नेम में यानी उसका नाम आपने चेंज करके जब उसको सेव करना है तो कब नाम देते हैं सेव एज का। इसकी शॉर्टकट कमांड हमारे पास है जी F12। F12 हमारे पास ऐसी कमांड है जिसको हम सेव एज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली दो हमारे सिंपल टॉपिक थे, सेव और सेव एज। लास्ट टॉपिक हमारा जी हेडर और फूटर के बारे में हम पढ़ते हैं। हेडर फूटर क्या होता है, ये हमारा 7th चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, हेडर और फूटर। हेडर क्या होता है और फूटर क्या होता है और इसको हम कहां यूज करते हैं, हेडर ओवर फूटर। अब बेसिकली हेडर बेटा कहते हैं टॉप को, फूटर कहते हैं बॉटम को। यानी हमारे पैराग्राफ के अंदर या लेट्स सपोज करें जब हम बुक देखते हैं, लेट्स सपोज करें मैथ की बुक है तो मैथ की बुक के ऊपर हर पेज के ऊपर लिखा होता है जी मैथमेटिक्स क्लास 10, यानी वो हर पेज के साथ हर टॉप पे जो होता है पेज उसके ऊपर लिखा होता है जी, हर बुक के ऊपर लिखा होता है। और नीचे देखें जो गवर्नमेंट की बुक्स होती हैं वो उसके लास्ट में लिखा होता है नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल, हर पेज पे लिखा होता है। तो बजाय ये काम हम बार बार करने के अगर हम अपने पेज के ऊपर हेडर फुटर लगा दें तो हम अपना जो नाम है वो बार बार हमें चेंज नहीं करना पड़ता, वो हम एक दफा ही लगाएंगे। ठीक है, हमारे हजारों फॉर्म में जितने भी पेजेस होंगे तमाम पेजेस के ऊपर वो जो हेडर हमने लगाया हुआ है, ठीक है, जो नाम आपने रखा हुआ है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी है मैथ की बुक है या साइंस की बुक है या उर्दू की बुक है, तो वो हर पेज के कॉर्नर पे लिखा होता है जी उर्दू बुक क्लास 10, मैथ बुक क्लास 10, यानी हर पेज के ऊपर वो लिखा होता है। और उसके लास्ट पे ही पेज 1 2 3 ये भी लिखा होता है। और दूसरा बाद ये लिखा होता है जी नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल, ये गवर्नमेंट की बुक्स के ऊपर लिखा होता है। तो बेसिकली ये जो तमाम वर्किंग होती है ये होती है हेडर और फुटर के दरमियान। तो स्टूडेंट्स ये हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स थे, ठीक है, इनको हमने जो डिस्कस किया आपके साथ, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्टिंग से अपनी बुक को स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।